गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज रोहित सर फ्रॉम केपी अकेडमी ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम लोग हमारा लेक्चर नंबर 3 जो इंट्रोडक्शन टू वेपर कंप्लीशन साइकिल जो हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी कवर अप किया ही है, बट हम लोग पीएच और टीएस डायग्राम की बात करेंगे कि वेपर कंप्लीशन साइकिल के वर्किंग के अनुसार हम पीएच और टीएस डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और कौन सी प्रोसेसेस उसमें इंक्लूड होती है। सो पीएच मींस स्टैंड्स फॉर प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम, TS temperature entropy diagram, S stands for entropy, T stands for temperature, P stands for pressure, X stands for enthalpy। I think ये आपको थर्मोडायनामिक्स की टेक्निकल नॉलेज बता रहेगी, तो ये टर्म्स इसमें आते हैं, ठीक है। PH, H stands for enthalpy, S stands for entropy और P, T तो आपको पता ही है। साइकिल कैसे वर्क होती है? कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, इवापोरेटर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि कंप्रेसर इवापोरेटर के बाद में जो भी रेफ्रिजरेंट बाहर आ रहा है वो ड्राई वेपर के फॉर्म में। ड्राई वेपर के फॉर्म में मैंने आपको प्रीवियस जो सेकेंड वीडियो लेक्चर बताई थी वहां पर पीएच डायग्राम के बारे में बताया था। जो पीएच डायग्राम में ये टॉप मोस्ट जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट दो लाइंस को सेपरेट करता है, एक लेफ्ट की लाइन को, एक राइट की लाइन को, और इस टॉप के पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ये जो लाइन होती है ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है। ये जो लाइन होती है ये लाइन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ऐसे ही ये लाइन जो होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या है मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया है। और इनके बीच में जो होता है वो लिक्विड प्लस वेपर, यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर को एग्जिस्ट करता है। इसके लेफ्ट साइड में सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लेफ्ट साइड में बस लिक्विड होता है, सैचुरेटेड वेपर लाइन के राइट साइड में बस वेपर होता है। और ये पॉइंट सैचुरेटेड वेपर लाइन पे जो ड्राई वेपर आता है वो मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये वेपर जो है ड्राई वेपर ये पॉइंट पर है। जो अभी इसके बाद में प्रोसेस 1 to 2 जो बोला वो कंप्रेशन है। और कंप्रेशन कैसे होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के साथ हो रहा है। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को ही कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक। और उसी का मीनिंग होता है कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। एंट्रोपी डिनोटेड बाय S, एंट्रोपी डिनोटेड बाय S। और यहाँ पर कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस से हो रही है। सो प्रोसेस 1 to 2 हीट हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, जिसमें हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर कंप्रेशन होना मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट होना। मतलब कंप्रेस करना मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाना। तो जो पहला प्रेशर P1 था वो इंक्रीज हो गया अप टू प्रेशर P2। और टेम्परेचर जो T1 था, यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ ऐसे, ये जो टेम्परेचर T1 था ये इंक्रीज होके यहां तक आ गया टेम्परेचर T2 तक, ठीक है। तो कंप्रेशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, जिसी को बोलते हैं कांस्टेंट एंट्रोपी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। देन जो मेरा 2 to 3 है वो कैसी प्रोसेस है मैंने बहुत बार बताया है वेपर कंप्रेशन साइकिल के वर्किंग में। कंडेंसर एंड इवापोरेटर ये दोनों भी एक हीट एक्सचेंजर है। और कंडेंसर ये कांस्टेंट प्रेशर के माध्यम से प्रोसेस फॉर्म होती है। कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर मतलब कंडेंसर में क्या हो रहा है? कंडेंसर में हमारी जो रेफ्रिजरेंट क्या है? ये जो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस जो है उसको हम लोग रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। रेफ्रिजरेंट अपनी हीट रिजेक्ट करता है किसको? रेफ्रिजरेंट अपनी हीट रिजेक्ट करता है सराउंडिंग को। मींस ये कौन सी है? हीट रिजेक्शन की प्रोसेस है। बट ये प्रोसेस कैसी होती है? कांस्टेंट प्रेशर के साथ होती है। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। वहां कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या? यहाँ पर भी हाई प्रेशर है तो 2 to 3 2 कंडेंसर का वर्किंग होने के बाद भी थर्ड पॉइंट पर भी कौन सी है? हाई प्रेशर मतलब दोनों भी सेम है, प्रेशर सेम है। मतलब ये 2 to 3 प्रोसेस कौन सी है? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। ये जो लाइन होती है देखो, यहाँ पर जो टीएस डायग्राम में ये लाइंस अकॉर्डिंगली ये लाइंस, देन ऐसी एक लाइन जाएगी, ये ऊपर जाएगी, देखो ऐसी लाइन जाएगी, ये ऊपर जाएगी।
ये सारे लाइंस होते हैं ना, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस होते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन में आती है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। पीएच डायग्राम, टीएस डायग्राम मैंने पढ़ा दिया था आपको थर्मोडायनामिक्स में। अगर किसी को इसके बारे में अगर चाहिए रहेगी वीडियो लेक्चर तो मेरे पास है, मैं आपको चाहिए रहेगी तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो एक चीज को याद रखो कि ये ऐसा ही प्रोसेस है, ये ऐसा ही है, ये इसको याद रखना। फिर समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर नहीं आपको समझ के लेना है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, यू हैव टू टॉक अबाउट जस्ट आरएसी, तो ये जो लाइंस होती है ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस होती है, तो फिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और खत्म। सो 2 to 2 डैश मेरा क्या हो रहा है, मेरा हो रहा है मेरा क्या हो रहा है 2 to 3 डैश में, 2 to 2 डैश में मेरा कंडेंसर में क्या हो रहा है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। सो प्रेशर ड्रॉप हो गया। ये जो लाइन है ना, ये कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन है, ये जो लाइन है ये बराबर जो हॉरिजॉन्टल है ये कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन है। बट 2 to 3 तक मेरा क्या हो रहा है, 2 to 3 तक मेरा क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स इट। देन 3 to 4, ठीक है, ये मैंने 2 to 2 डैश, ये 2 to 2 डैश यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर क्यों ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है 2 to 2 डैश तक मेरा बस क्या है, यहाँ पर वेपर ही है, बराबर ना, वेपर एक ही रीजन में। देन ये 2 डैश से पीछे जब आता है तब ये लिक्विड प्लस वेपर में आता है, इसके डोम के बीच में लिक्विड प्लस वेपर रीजन होता है, और ये जब थर्ड पॉइंट पे आता है तो ये सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट पे चला जाता है। ये प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 to 2 डैश, यहाँ पर वेपर है, ये सैचुरेटेड वेपर पर आ गया, बीच में वेपर प्लस लिक्विड, क्योंकि दोनों भी सेम ही एक्सप्लेनेशन है, बस अलग अलग डायग्राम्स के प्रॉपर्टीज के लेके मैंने एक्सप्लेन किया है। 3 to 4 एक्सपांशन, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, एक्सपांशन हो रहा है, बट कैसे हो रहा है, आइसेंथैल्पिक का मतलब होता है कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। सो 3 to 4 में यहाँ पर आप देख सकते हो H3 is equal to H4, ये H है ना, H3 क्या है, H4 है, H3 क्या है मेरा, H4 है। यहाँ पर आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है जिसमें H3 is equal to H4 है। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस ये बहुत 101% इरिवर्सिबल होती है, और इसी को थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी कहते हैं, और थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज हाईली इरिवर्सिबल। मेरे पास उसका भी वीडियो लेक्चर, बिकॉज आई ऑलरेडी टॉट थर्मोडायनामिक्स टू थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में और फ्री एक्सपेंशन के बारे में अगर आपको जानना है तो आप वो वीडियो अगर चाहिए रहेगा तो आपको दे सकता हूँ, बट नॉट नेसेसरी। थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज हाईली इरिवर्सिबल, दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है। बट हम लोग अजम्पशन में मैंने बताया था कि अजम्पशन में ऑल प्रोसेस रिवर्सिबल है करके अज्यूम करते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर भी अज्यूम कर रहा हूँ ना, तो इसको यहाँ पर डॉटेड से जगह पे मैं डार्क लाइन से दिखाता हूँ, ठीक है। अज्यूम कर रहे हैं तो डार्क से दिखाएंगे। देन प्रोसेस 4 to 1 हीट एडिशन। हीट एडिशन क्या है, हीट एडिशन कहाँ पर हो रही है, 4 to 1 हीट एडिशन यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर स्टोरेज है, ठीक है, स्टोरेज मतलब क्या, देखो रेफ्रिजरेटर अगर आप खोलोगे तो रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो स्पेस है वो क्या है, वो स्टोरेज है मेरा, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर के ऊपर के साइड पे और सभी कॉर्नर की साइड्स पे अंदर जो पाइप्स लगे होते हैं, एक कॉइल्स लगे होते हैं, वो कॉइल्स के अंदर से मेरा रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, ठीक है, उस कॉइल्स के अंदर से रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। और ये जो स्टोरेज है ना, इस स्टोरेज के अंदर मैंने जो सब्सटेंस रखे हैं, सब्सटेंसेस माने कौन से, पेरिशेबल फूड्स हो गए, पेरिशेबल गुड्स हो गए, देन मेरे पास कुछ फ्रूट्स हो गए, या फिर बॉटल्स, पानी का बॉटल्स हो गया, कुछ भी रहेंगे, इनके अंदर की हीट एब्जॉर्ब करना, इनके अंदर की हीट को निकालना ताकि वो कोल्ड हो जाए। तो स्टोरेज के अंदर की मैं हीट क्या कर रहा हूं, इवापोरेटर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। रेफ्रिजरेंट में हीट ऐड होती है, कंडेंसर में हीट क्या होती है, रिजेक्ट होती है। हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। सो यहां पर देखो, जब हीट ऐड होती है तब मेरी क्या होती है, एंथैल्पी बढ़ती है। पहले एंथैल्पी कितनी थी, H4 थी, बाद में कितनी हो गई, H1 हो गई। H4 इज लेसर देन H1, या फिर H1 इज ग्रेटर देन H4। समझ में आ रहा है गाइस? तो यहाँ पर इस तरीके से ये साइकिल्स वर्क होते हैं। ये 4 to 1 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर
4-to-1 कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन प्रोसेस है जो इवापोरेटर में यहाँ पर वर्क होती है, ठीक है। और इवापोरेटर ही क्या देता है मुझे, इवापोरेटर ही क्या देता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मतलब ये 4-to-1, ये 4-to-1 बोलिए चाहे ये 4-to-1 बोलिए, इसको क्या बोलता हूं मैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, RE। शायद ये चीजें यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ वो ओवरलैप हो रही है, बट समझने के काबिल है, पैंडेमिक चल रहा है तो ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। या फिर जो डिजायर्ड इफेक्ट मुझे चाहिए रहता है, डिजायर्ड इफेक्ट क्या चाहिए रहता है कि जो स्टोरेज है वो डिजायर्ड टेम्परेचर पे मेंटेन रहे और जो मैं पेरिशेबल जो सब्सटेंसेस रखूंगा वो कोल्ड हो जाए, ठीक है। तो ये है मेरी पीएच और टीएस डायग्राम। अभी पीएच और टीएस डायग्राम के बाद हम लोग कुछ थेराटिकल पार्ट्स है, वो थेराटिकल पार्ट्स हम लोग में वैसे ही मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको बता दूंगा। उसके बाद में सुपर हीटिंग, सब कूलिंग और उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। सुपर हीटिंग क्या होती है, देखो मैं आपको बेसिकली बता देता हूं कि देखिए क्या होता है, इसको कौन सी तरीके से मैं ये कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी आपको ये समझ गया, ये पीएच और टीएस डायग्राम का जो इंट्रोडक्शन कैसे हम लोग ये प्रोसेस से हम लोग लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। देखो अगर ये जो कंप्रेसर का पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया था स्टार्टिंग में, अगर मैं वो कंप्रेसर का पॉइंट यहाँ पर लूँ, मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि वेपर कंप्रेशन साइकिल विद सुपर हीटिंग। क्यों सुपर हीटिंग, क्योंकि ये रीजन कौन सा है, सुपर हीटेड रीजन होता है, ये सुपर हीटेड रीजन होता है, ठीक है। सुपर हीटेड रीजन का मतलब क्या, कंप्रेसर के अंदर जो मेरा वेपर आ रहा है वो कौन सा वेपर है, वो ड्राई वेपर नहीं है, बस वो सुपर हीटेड वेपर है, सुपर हीटेड वेपर है। सुपर हीटेड वेपर होने की वजह से ये प्रोसेस कुछ ऐसे स्टार्ट होगी, यहाँ से पॉइंट 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 यहाँ तक आएगा, सॉरी 2 यहाँ पर आएगा, ये 2' होगा, ये 3 आएगा, 3 एंड देन ये 4-to-1। पहले रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना आ रहा था, इतना आ रहा था, अभी थोड़ा ज्यादा आ रहा है ना, ये होता है सुपर हीटिंग। और सब कूलिंग मतलब क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब ये साइकिल विद सब कूलिंग। सब कूलिंग मतलब क्या कि ये जो मेरा स्टार्ट कर रहा था ना, मैं सुपर हीटिंग नहीं, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब जो कंप्रेसर के अंदर वेपर आ रहा है ना, वो वेट वेपर है। वो कौन सा वेपर है, वेट वेपर है। बीच के डोम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्लस वेपर। तो ये जो पॉइंट 1 जो मैं पहले यहां पर बताया था, सिंपल ड्राई वेपर था तभी, देन सुपर हीटेड वेपर आया तो यहां पर बताया, एंड देन सबकूल्ड मतलब क्या, तो वेट वेपर बताया। तो यहां पर से मेरा कंप्रेशन होता है, तो ये तो कुछ काम का होता नहीं। हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये 3rd वीडियो लेक्चर है, वो 5th वीडियो लेक्चर में आ जाएगा। तब तक के लिए आप स्टडी करिए, इसमें कोई भी तरीके का डाउट हो तो मुझे पूछिए। तब तक के लिए स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।